भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में आंसर 14 शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन 2 निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। फर्स्ट, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। क्वेश्चन 3 एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। सामाजिक रचनावाद। क्वेश्चन 4 अभिकथन ए समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए कारण भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप में निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। प्रकृति प्रवेश का विकास पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 8 के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 9 अभिकथन ए बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुभवों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक सक्रियात्मक सोच को मूर्त सक्रियात्मक सोच में भिन्न करती है। अमूर्त तर्क। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित युग्म है। दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि
बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अभिकथन ए। बुद्धि परीक्षण और वास्तु विस्तारित अवलोकन के संचालन में उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना चाहिए। कारण आर। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। क्वेश्चन नंबर 17। अभिकथन ए। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। कारण आर। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। विविधता और सामान्य चित्रण। क्वेश्चन नंबर 19। यह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है। मापदंड संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 20। कच्चा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। सेकंड, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। थर्ड, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। फोर, आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए। एक और दो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 22। अभिकथन ए। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण आर। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधताओं को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 25। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। क्वेश्चन नंबर 26। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटियां विश्लेषण। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायक दान करता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 29, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में ... समय लगता है और वे ... अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। लंबा और लंबी। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। कारण आर, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम में प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है।